भर से लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में ठाकुर जी को रखे, लड्डू गोपाल जी को रखे हैं, उनको भोग लगाते, स्नान कराते, उनकी सेवा करते हैं, विश्वास भी करते हैं। लेकिन कभी कभी मन में ये प्रश्न आ जाता है कि भगवान रहते कहाँ पे हैं, भगवान करते क्या हैं, और क्या भगवान जी हमें देखते हैं, भगवान जी देखते किसको हैं। अगर ये प्रश्न आपके मन में भी आया है तो आप लोग आज का प्रसंग सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज है सावन, सावन का पहला दिन है। तो आप सभी लोग को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी लोग को हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखे हैं उसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों के एक कमेंट करने से मुझे बहुत हिम्मत, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक पंडित जी रहते हैं जो कि भगवान पे भरोसा भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं और अनुष्ठान पूजा पाठ करवाते हैं। घर घर जाया करते हैं, जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है लोग उनको बुलाते हैं, पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। तो और भरोसा भी रखते हैं भगवान जी पे, बहुत भरोसा है उनको, ईश्वर पे। एक बार क्या होता है, उनको राजा बुलाते हैं अपने घर पे अनुष्ठान करवाने के लिए। पंडित जी वहाँ जाते हैं, राजा के घर जाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। 3 दिन का काम होता है, 3 दिन तक अनुष्ठान करवाते हैं। उसके बाद अनुष्ठान जब उनका संपन्न होता है, पूजा संपन्न होती है, उनकी विदाई का समय आ जाता है, तो राजा पंडित जी से एक प्रश्न करते हैं। बोलते हैं, पंडित जी मेरे मन में एक बात आ रही है जो कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं, हाँ बताइए किस बात की परेशानी है, क्या आप सोच रहे हैं। तो राजा बोलते हैं कि हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा है, बहुत समय से आ रहा था। आप ये बताइए कि भगवान जी रहते कहाँ हैं, ईश्वर रहते कहाँ हैं, और करते क्या हैं, और किसको देखते हैं। ये मुझे बड़ा परेशान करता है प्रश्न, इसलिए मैं आज आपसे पूछा हूँ। पंडित जी तो हैं बहुत ज्ञानी, लेकिन जब राजा की इस बात को सुनकर के एक साथ 3 प्रश्न कि भगवान रहते कहाँ पे हैं, करते क्या हैं, और किसको देखते हैं, किस ओर देखते हैं वो। तो पंडित जी जब बात सुन लिए तो पंडित जी एकदम चुप हो गए। अब राजा की बात है, राजा के किए हुए प्रश्न है, पंडित जी ही कैसे जवाब दे दे। पंडित जी को भी पता है कि भगवान तो हर जगह है, हर कण कण में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन मैं राजा को कैसे समझाऊं, कैसे मैं राजा के प्रश्नों के उत्तर दूं। तो पंडित जी बोलते हैं कि मुझे समय चाहिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, फिर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। तो राजा बोलते, ठीक है, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने में आप इस प्रश्नों के उत्तर मुझे ज़रूर दीजिएगा। पंडित जी बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं आपको 1 महीने में इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगा, अभी मुझे समय चाहिए। पंडित जी अपनी विदाई करवा लेते हैं और घर की ओर निकल लेते हैं। और उनके सर पे इतना बड़ा बोझ, साथ में 3-3 प्रश्नों का बोझ है। पूरे रास्ते सोचते जाते हैं कि अगर मैं राजा की बातों का, राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, उनको बताया नहीं, जवाब नहीं दिया, तो मुझे सज़ा भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं उस दिन से कोई अनुष्ठान न करवाऊँ, मेरी पूजा पाठ बंद करवा दी जाएगी। अगर मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूँ तो मैं करूँ तो क्या करूँ। घर पहुँचते हैं, बहुत दिन रात, दिन बीत जाता है, रात होती है, सोचते रहते हैं कि कैसे इन प्रश्नों के उत्तर मैं दूँ। एकांतवास में चले जाते हैं, यानी कि अकेले में बैठ कर के सिर्फ सोचते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर मैं कैसे दूँ। इतना मैं पूजा पाठ करवाता हूँ, इतना मुझे भरोसा भी है कि ईश्वर हर कण कण में विद्यमान है, ईश्वर हर जगह है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर तो हर जगह है। लेकिन मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर कैसे दूँ। कई दिन बीत जाते हैं, ये सब पंडित जी का बेटा देख रहा होता है कि बापू जो है बड़े परेशान हैं। वो जाते अपने पिताजी के पास, बेटा बोलता है, पिताजी आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है मुझे बताइए, किस बात से आप परेशान, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, आप बड़े उलझन में रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, क्या बात है आप मुझे बताइए। तब पंडित जी बताते हैं कि राजा के इन प्रश्नों के उत्तर मुझे देने हैं,
कैसे देने मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 1 महीने का समय, उसमें भी व्यतीत समय कई दिन निकल गए हैं और हो सकता है मुझे सज़ा भी हो सकती है नहीं देता हूँ प्रश्नों का उत्तर तो, और हो सकता है मैं उस दिन से पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना मेरा बंद भी कर दिया जाए। करूँ तो क्या करूँ? तो बेटा बोलता है ठीक है बापू, ये बात आपको पहले मुझे बतानी चाहिए थी। मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा राजा जी को, आप मुझे लेके चलो दरबार में। प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा, आप मुझे राजा के दरबार में लेके तो चलिए। पंडित जी अपने बेटे के साथ में राजा जी के दरबार में जाते हैं और जब दरबार में जाते हैं तो बेटा पूछता है कि राजा जी किन प्रश्नों के उत्तर चाहिए आपको। पंडित जी का बेटा बोलता है राजा जी क्या है आपके दरबार में अतिथि की सेवा नहीं की जाती है, अतिथि को आसन नहीं दिया जाता है, अतिथि को दुग्ध नहीं दिया जाता है। तो राजा बोलते हैं मुझे क्षमा करें, मैं अभी तुरंत आपके लिए आसन मंगवा लेके आता हूँ और तुरंत दुग्ध की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी के बेटे के लिए दुग्ध मंगवाया जाता है, आसन मंगवाया जाता है, उनको बिठाया जाता है, 1 गिलास दुग्ध दिया जाता है बेटे को। और जब बेटा हाथ में दूध का गिलास लेता है तो उस दूध की गिलास में बेटा उंगली घुमाता रहता है, उंगली घुमाता है, दूध की गिलास में उंगली डाल के घुमा रहा होता है। ये सब राजा देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो राजा बोलते बेटा आप ये क्या कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या, या दूध अच्छा नहीं है, दिक्कत है बताइए, कुछ कमी रह गई है। तो पंडित जी का बेटा बोलता है कि नहीं, मैं दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूँ, मक्खन कहाँ है। तो राजा जी बोलते हैं बेटा मक्खन दूध में नहीं मिलेगा, दूध में मक्खन नहीं है। मक्खन निकालने के लिए दूध को जमाना पड़ता है, जब वो दही बन जाती है फिर मुझे उसे मथना पड़ता है, उसके बाद मक्खन निकलता है। तो पंडित जी का बेटा बोलता है मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मुझे मक्खन निकालने के लिए पहले दूध को जमाना है, दही फिर बनेगी, फिर दही को मथना है, फिर मक्खन निकलेगा। तो उसी प्रकार से पहले आपको आस्था रखनी है, विश्वास रखना ईश्वर पे, अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करना है, तब आपको हर जगह ईश्वर दिखाई देंगे। जब आपको मक्खन निकालने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरना है तो ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर कहाँ रहते हैं ये जानने के लिए अपने अंदर पहले भरोसा रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, भक्ति रखिए, आस्था रखिए, तब आपको ईश्वर हर जगह दिखाई देंगे, आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राजा एकदम खुश हो जाते हैं कि मुझे तो मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। फिर पंडित जी का बेटा बोलता है एक दिया ले आया जाए, दीपक ले आया जाए। दीपक को लाया जाता है और उस दीपक को पंडित जी का बेटा जलाता है। ये सब प्रक्रिया जो है राजा जी देख रहे होते हैं। तो पंडित जी का बेटा बोलता है राजा जी अब ये बताइए कि ये दीपक किसकी ओर देख रहा है। तो राजा जी बोलते हैं ये दीपक तो उजाला कर रहा है, जो कि चारों तरफ उजाला है दीपक से, किसी एक की तरफ नहीं है, दीपक चारों तरफ उजाला कर रहा है। तो पंडित जी का बेटा बोलता है तो वही तो, जिस प्रकार से ये दीपक चारों तरफ दे उजाला कर रहा है तो उसी प्रकार से ईश्वर जहाँ पे भी है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। ईश्वर हर जगह है, ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है और जहाँ ईश्वर है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। ईश्वर किसी एक की तरफ नहीं रहते हैं, ईश्वर चारों तरफ देखते हैं और हर जगह उजाला ही उजाला रहता है। तो राजा बोलते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं राजा, क्योंकि दूसरे प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए। तब पंडित जी का बेटा बोलता है अब आपके तीसरे प्रश्नों का उत्तर मैं आपके राज सिंहासन में बैठ के दूंगा। आप मेरे आसन पर बैठ जाइए और मैं आपके राज सिंहासन में बैठ के आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो राजा जी बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे आसन पे आके बैठ जाता हूँ। फिर राजा जो है पंडित जी के बेटे के आसन पे आके बैठ जाते हैं और पंडित जी का बेटा जो है राज सिंहासन पे जाके बैठ जाता है। सब लोग उसको देख रहे हैं राज दरबार में
और पंडित जी का बेटा राजा की तरफ देखता है और बोलता है, महाराज पल भर भी नहीं लगा, ईश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, राजा को रंक भी बना सकते हैं और रंक को राजा भी बना सकते हैं। पल भर नहीं लगेगा, आपको वहाँ से यहाँ आने में समय नहीं लगा। तो ये ईश्वर कर सकते हैं, राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं। तो ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने भरोसे को, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। राजा बहुत खुश हो जाते हैं, उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं ईश्वर पे, पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो ये जानने की इच्छा मत जागृत करिए कि भगवान रहते कहाँ पे हैं, करते क्या हैं और भगवान देखते किसको हैं। क्योंकि भगवान चारों तरफ हैं, हर जगह हैं। वो किसी एक को नहीं देखते हैं, वो सबको देखते हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भरोसे को प्रगाढ़ रखिए, फिर देखिए आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं, जिसकी आप कामना करते हैं। हर कोई आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो वो आपका साथ जरूर देंगे। बस आप भरोसा रखिए। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आप अपने कार्य को करते रहिए, अपने भक्ति में मगन रहिए, अपने काम में मगन रहिए। कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दीजिए। और ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में ईश्वर हैं। आज समय बुरा है, अगर आप भरोसा रखते हैं ठाकुर जी पे, ईश्वर पे, तो कल जो समय आएगा, यही आपका बुरा वक्त जो है, कल आपका अच्छे दिन के लिए ये बुरा वक्त आया है। ये सोच के आज के दिन को अच्छे से जी लीजिए। जब दुख का घड़ी आता है, जब दुख के दिन आते हैं ना, तो यही दुख का कारण हमारे सुख का कारण बन जाता है। ये दुख का दिन जो है हमारे सुख के कारण बन जाते हैं। तो विश्वास रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपनी भक्ति को मजबूत रखिए और अपने कार्य को करते रहिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव होता है। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।